नमस्ते दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला क्लब जीएसआर पर। आज से हम आपका एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एप्टीट्यूड का। और ये जो आपका इस सीरीज़ में जो वीडियोस आएंगी ये आपका मल्टीपल पर्पस के लिए आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए कॉलेज प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं एप्टीट्यूड के लिए, तो उसके लिए भी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और भी किसी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो ये आपको काम आएगा। ठीक है। और दूसरा हमारा जो टाटा स्टील में ट्रेड अप्रेंटिस है, तो उसमें भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए भी इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सीरीज़ चलेगा। तो आज हम लोग ज़रा बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताने आया हूँ इस वीडियो में पर्टिकुलरली। क्या है वो कंसेप्ट, अगर आप इसको एक बार सीख जाते हैं तो हमेशा के लिए ये आपके साथ रहेगा और क्वेश्चन को करने में आपको बहुत आसानी होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। मैं सारा चीज़ को आपको बताऊँगा, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से बस देखिएगा। सिखाने का जिम्मेवारी मेरा है। क्वेश्चन क्या है कि नेहा बॉट अ वॉच कॉस्टिंग ₹1404 इंक्लूडिंग सेल टैक्स एट 8%. She asked the shopkeeper to reduce the price of the watch so that she can save the amount equal to the tax. The reduction of the price of the watch is, और 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा है। सिंपल लैंग्वेज अगर आप इसका समझ गए हैं तो ये बोला जा रहा है कि नेहा एक घड़ी को खरीदी 1404 रुपये में, जिसमें इंक्लूडिंग है सेल टैक्स जो है वो उसमें इंक्लूडेड है। सेल टैक्स लगा के 1404 रुपया पड़ा है। मान लीजिए घड़ी का कुछ कीमत होगा और उसमें टैक्स लग गया 8% और 1404 उसका अमाउंट हो गया टोटल। अब वो दुकानदार को कहती है कि कुछ डिस्काउंट देने के लिए, कुछ प्राइस को कम करने के लिए, ताकि वो उतना ही पैसा को बचा ले जितना उसमें टैक्स का अमाउंट जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है। उससे पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, कभी भी अगर मान लीजिए, मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल के साथ में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जिससे आपको एकदम समझ में आए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने एक जीन्स को ख़रीदा है 1000 रुपये में, और उस पर जो है टैक्स लगा 1000 रुपये का मैंने जीन्स को ख़रीदा और उस पर टैक्स लग गया, मान लीजिए 18% जीएसटी लग गया। एक एग्जाम्पल के लिए बताया। 1000 का जीन्स था, 18% उस पर जीएसटी लग गया, तो मेरे को कितना पैसा पे करना पड़ेगा दुकानदार को। इस हिसाब को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम लोग डायरेक्टली कैसे करते हैं, शॉर्टकट, वो आपको सीखना है। बात समझ में आया? तो शॉर्टकट हम लोग कैसे करते हैं, देखिए। आपको करना क्या है, आप ये 1000 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 1000 को यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 18% जीएसटी लगा है ना, तो ऊपर में आपको लिखना है 118। 100 में 18 जोड़ दिए, जो अमाउंट मेरा टैक्स का था वो 100 में हम ऐड कर दिए। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। ठीक है, 100 में ऊपर में ऐड किए थे 18, और डिवाइड भी कर देंगे 100 से। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका टोटल अमाउंट टैक्स इंक्लूडेड के साथ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे, ये 100 से यहाँ पे 2 ज़ीरो डिविजिबल है, कट गया। आपका जो रिज़ल्ट आएगा 1180, 1180 रुपये आपका टैक्स लगने के बाद आपका पैसा इतना पे करना पड़ेगा। ये बात नहीं समझ में आया क्या आपको? मैंने बोला कि आपका जो सामान का जो कीमत था 1000, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अगर 18% टैक्स लगेगा तो 1800 में ऐड कर देंगे। अगर 28% जीएसटी लगता तो 100 में 28 ऐड कर देते, तो 128, और उसको 100 से डिवाइड कर देना है। और इसको जब आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको टोटल एक ही बार में निकल जाएगा। और इससे भी शॉर्टकट क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको इसका टोटल का शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपको एक ही बार में निकालना है तो क्या करेंगे, तो मैंने आपको बोला कि जीन्स का जो हमारा जो जीन्स है उसका प्राइस है कितना, 1000 रुपीज़, और आपको पता चल गया है कि मेरा जीएसटी का अमाउंट है 18%। तो आपको क्या करना है, 1
1.18 लिखेंगे डायरेक्ट और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर आपका जीएसटी का अमाउंट 28% रहता तो आप क्या लिखते, 1000 इंटू 1.28 सॉल्व कर लेते, तो टैक्स के साथ अमाउंट निकल जाता कि कितना पे करना है, सिंपल। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन का हिसाब से 8% दिया है, तब क्या करेंगे, तो 8% दिया है तो हम लोग लिख देते 1000 इंटू 1.08। अब देखिए ये 8 तो 1 डिजिट में था, इसलिए इसका पहले 0 लगाना है, तो 2 डिजिट में था तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.18 1.28, लेकिन यहाँ पे 8% अगर हम बात करें तो 08 लगाना पड़ेगा, 2 डिजिट में लिखना है, 1.08 हो जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका अमाउंट डायरेक्टली निकल जाएगा। ये बात समझ में आया। अब मैं आपको डायरेक्ट फिर से दिखा रहा हूँ इसका शॉर्टकट। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ अभी हमको टैक्स निकालना नहीं है, हमको टैक्स लगाना नहीं है, बल्कि इस रकम में 1404 जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें ऑलरेडी टैक्स जुड़ा हुआ है, तो हमको पता करना है कि कितना टैक्स जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए सेम एग्जांपल 1000 लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको टैक्स लगा के जीन्स का कीमत हो गया 1000 रुपये, 1000 रुपये आपका जीन्स का कीमत पड़ गया टैक्स देने के बाद। हमको पता करना है कि टैक्स कितना लगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है 100 इस बार ऊपर में, और नीचे में आप लिख देंगे 108। अगर मान लीजिए 18% जीएसटी रहता तो 118, मान लेते 8% टैक्स लगा है। अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट उस जीन्स का पता चल जाएगा, डायरेक्टली ओरिजिनल कॉस्ट आपको पता चल जाएगा, जो भी उसका रहा होगा कीमत। ये बात समझ में आया क्या। जब टैक्स को घटाना है तो हम लोग ऊपर में 100 लिखेंगे और नीचे में 100 में जो टैक्स का अमाउंट दिया वो ऐड करके नीचे लिख देंगे। अगर बढ़ाना है, टैक्स अगर ऐड करके हमको पैसा निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो 1000 इंटू 118 ऊपर हो जाता और 100 नीचे हो जाता, या 108 ऊपर हो जाता 100 नीचे हो जाता। ये कंसेप्ट आपको यूज़ करना हमेशा के लिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है कि उसने जो है 1404 रुपये में एक जीन्स को परचेज़ किया, ठीक है, और उस पर टैक्स लगा हुआ है ऑलरेडी 8% का। तो मैं आपको क्या बताया, आपको कुछ करना नहीं है, ऊपर 100 लिखना है और नीचे लिखेंगे 108 और इसको सॉल्व कर लेंगे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा 1300 रुपये। तो ये ओरिजिनल उस वॉच का कीमत कितना था, 1300 था। दुकान वाला कितना पैसा लिया है, 1404 रुपया। तो टैक्स कितना लिया होगा, 104 रुपया, ठीक है। तो ये आपका उस केस में आंसर सही हो जाता। शॉर्टकट और अगर आप मारना चाहते हैं तो ऐसे शॉर्टकट मारिए कि 1404 रुपया का हमारा जीन्स पड़ा टैक्स लगने के बाद, इसको डायरेक्टली आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर मैं इस तरह से बताता हूँ, आप ऐसा मान लीजिए कि 1.08 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, इसका वैल्यू है 1404 रुपया है। अब यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में, और इसका आंसर आ जाएगा 1300 रुपये। और उसमें आपको पता चल गया कि 1300 अगर मेरा जीन्स का ओरिजिनल कीमत है तो टैक्स लगने के बाद 1404 हो गया, तो कितना टैक्स लगा, तो 104। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को समझ लेंगे तो लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगा और आसानी से बन जाएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।